नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही खौफनाक और रहस्यमयी घटना की तह तक जाएंगे। हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली सुपरनैचुरल स्थिति को दर्शाने वाले तथ्यों को देखेंगे जिसने सफर करने के आम मायनों को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सोचिए, एक सुनसान जंगल का रास्ता, बारिश की बूंदें और एक ऐसी बस जिसमें आधी रात को सफर करना किसी के लिए भी एक ना खत्म होने वाला भयानक ख्वाब बन जाए। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए सीधे इन तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर उस आधी रात वाली बस के यात्रियों के साथ असल में क्या हुआ था? एक चलती फिरती बस अचानक कहां गायब हो गई? चलिए इस रहस्य में गहराई से उतरते हैं और उन अनएस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स की जांच करते हैं जो बारिश वाली रात और जंगल के उस हाईवे पर हुए लोगों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के बारे में बताते हैं। एक ऐसी बस जो अपने तय रास्ते पर जा रही थी, वो एक ऐसे अंधेरे में कैसे खो गई जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है? आइए इस रहस्य की कड़ियों को जोड़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक आखिरी मिडनाइट राउट से और यहीं से हम अपना बेसलाइन सेट करते हैं। शुरुआती हालात बिल्कुल आम थे। एक अकेला यात्री जिसका नाम रवि था, मोबाइल का सेल सिग्नल पूरी तरह गायब और बाहर सिर्फ घना कोहरा और अंधेरा। ये एक ऐसी साधारण सी स्थिति थी जो आगे चलकर बिना किसी चेतावनी के एक बेहद भयानक रूप लेने वाली थी। अफरा तफरी शुरू होने से पहले बस में मौजूद यात्रियों पर नजर डालना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, रवि जो अकेला था, एक बूढ़ी औरत जिसके हाथ में काला छता था, एक आदमी जो ग्रे कोट पहने हुए आराम से सो रहा था, एक छोटी बच्ची जो लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी, और एक लंबा आदमी जो बिल्कुल पीछे अंधेरे में बैठा था। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात पता है क्या थी? उसकी खिड़की के कांच में कोई परछाई नहीं बन रही थी। इन यात्रियों की मौजूदगी और उनका अजीब बर्ताव ही इस कहानी का मूल आधार है। और फिर द इंसिडेंट बिगिंस। एक अचानक हाईवे पर रुकना। एक बिल्कुल साधारण सा सफर एक जोर की थर्ड आवाज के साथ अचानक रुक जाता है और घने जंगल के बीच एक बेजान रुकावट में तब्दील हो जाता है। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। विंडशील्ड से बाहर देखने के बाद पीले पड़ चुके कंडक्टर ने डर के मारे बस यही अल्फाज कहे थे, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच कोई खड़ा है। यही वो एग्जैक्ट पल था जिसने बस के अंदर के शांत माहौल में पैनिक और डर का बीज बो दिया। एक पल में सन्नाटा और दूसरे पल में खौफ। अब आते हैं बाहर की आकृतियों पर। यहां से हालात बहुत तेजी से बिगड़ते हैं और अनजान सुपरनैचुरल ताकतें इस फंसी हुई गाड़ी को अपना अगला निशाना बनाती हैं। अनॉमलीज अब एस्केलेट होने लगी थीं। सबसे अहम बात यह है कि जरा इन घटनाओं की स्पीड देखिए, ये कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। पहले ही मिनट में एक जोरदार आवाज के साथ बस अचानक रुकती है। दूसरे मिनट में कंडक्टर उस आकृति को देखता है और ड्राइवर घबराकर अंदर की लाइट्स बंद कर देता है। तीसरे मिनट में खिड़कियों पर दस्तक शुरू हो जाती हैं और चौथे मिनट में बिजली चमकने पर बाहर एक बेहद डरावना चेहरा नजर आता है। ये महज 4 मिनट का सीक्वेंस उस पूरे सुपरनैचुरल हमले की इंटेंसिटी को दर्शाता है। बाहर के इस हमले का खौफ अंदर मौजूद यात्रियों पर सीधा असर डाल रहा था। उस घबराहट भरे अंधेरे में वो छोटी बच्ची पहले एक अजीब तरीके से हंसती है और फिर सबको वार्निंग देते हुए ये लाइन कहती है, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। सोचिए जरा, एक मासूम बच्ची के इन शब्दों से बस के अंदर मौजूद लोगों का डर किस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया होगा। बस का खौफ इन लगातार और रिदम वाली आवाजों से और आगे बढ़ता है। टॉक टॉक टॉक। ये शब्द सीधे खिड़की के कांच से आ रहे थे। ये इस बात का साफ इशारा था कि अंधेरे में कोई अजीब सी चीज बस उनके चारों तरफ चक्कर लगा रही है और अंदर आने का रास्ता ढूंढ रही है। बाहर मौजूद उस एंटिटी का जो विजुअल था ना, वो बेहद भयानक था। फटी हुई चमड़ी, पूरी तरह से काली आंखें और इन सबसे खौफनाक चीज, यात्रियों की तरफ देखकर उसका लगातार मुस्कुराना। ये डरावनी झलक सिर्फ 1 सेकंड के लिए बिजली की रोशनी में दिखी थी और यही वो विजुअल था जिसे देखकर ग्रे कोट में सोया हुआ आदमी अचानक चीखते हुए जाग उठा था। अब आता है दी ब्रीच, यानी अदृश्य प्रवेश। अब तक जो बस एक सुरक्षा कवच जैसी लग रही थी, वो कवच अब टूट जाता है। बिना किसी के हाथ लगाए दरवाजा चरमराते हुए अपने आप खुलता है और एक जमा देने वाली ठंडी हवा बस के अंदर तेजी से भर जाती है। खाली बचे हुए आयल वाले रास्ते पर अब किसी अदृश्य आकृति के भारी कदम आगे से रवि की तरफ बढ़ने लगते हैं। थंप थंप थंप।
हर एक कदम के साथ माहौल में एक ऐसी घबराहट फैलती है जिससे बच निकलना बिल्कुल नामुमकिन लगता है। और इस खौफनाक खामोशी में सिर्फ उस छोटी बच्ची की धीमी आवाज में गाई जा रही एक डरावनी नर्सरी राइम सुनाई दे रही थी। और यहीं पर सामने आता है इस पूरी घटना का सबसे बड़ा कैटलिस्ट, द डेड पैसेंजर सीट। एक ऐसी सीट जो सालों पहले इस शापित सड़क पर मरे हुए एक यात्री की ही मानी जाती है। उस वक्त उस बूढ़ी औरत ने डर से कांपते हुए इस असलियत को बताया था, और ठीक उसके बाद एक इंतहाई ठंडे हाथ ने रवि के कंधे को दबोच लिया। रवि गलती से उसी डेड पैसेंजर की सीट पर बैठा था। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए। पहले जो लंबा आदमी पीछे अंधेरे में बैठा था, जिसके कांच में परछाई तक नहीं बन रही थी, वो अब अचानक रवि के ठीक बगल में खड़ा नजर आता है। उसकी शक्ल एक पानी से निकाली हुई सड़ी हुई लाश जैसी थी, और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। यह अचानक बदलाव और लाइट फ्लिकर होने पर उसके असली रूप का सामने आना किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। यह सब कुछ एक सिंपल अटैक तक नहीं रुका। यहां से शुरू होती है श्रापित हाईवे की कथा, द आफ्टरमैथ। ये इंसिडेंट एक कभी न खत्म होने वाले सुपरनैचुरल ट्रैप में बदल चुका था। नोटिस कीजिए कि कैसे इस बस का ऑपरेशनल कंट्रोल पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। बचाव के लिए यात्री दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन वो जोर से अपने आप बंद हो जाते हैं। इंजन खुद ब खुद चालू हो जाता है, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर वहां से पूरी तरह गायब थे। और बाहर जंगल में सैकड़ों काली आकृतियां शांति से बस उन्हें देख रही थीं। इन सब चीजों ने बचे हुए इंसानों का नसीब तय कर दिया था, और बस तेजी से उस एंडलेस अंधेरे की ओर चल पड़ती है। बच्ची की वो ईरी नर्सरी राइम रुक जाती है, और वो सीधे रवि की तरफ देखकर एक चिलिंग स्टेटमेंट देती है, तुम अब हम में से एक हो। ये आखिरी शब्द उस बात पर आखिरी मोहर लगाते हैं कि रवि अब उन्हीं डरावनी आकृतियों का हिस्सा बन चुका है, और इसके तुरंत बाद वो बस उस जंगल में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और बस यहीं से जन्म लेती है एक नई और भयानक अर्बन लेजेंड। पहला स्टेप, जब भी एक तूफानी रात उस जंगल के हाईवे पर आती है। दूसरा स्टेप, एक पुरानी बस उस घने कोहरे को चीरते हुए बाहर आती है। और तीसरा स्टेप, खामोश और शापित यात्री उस बस की खिड़कियों से बाहर घूर रहे होते हैं। इस एक इंसिडेंट ने उस हाईवे को एक नई और खौफनाक पहचान दे दी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, इस आखिरी सीट को लेने वाला अगला मुसाफिर कौन होगा? ये खतरा सिर्फ उस एक रात पर खत्म नहीं हुआ, ये अभी भी उन सभी अकेले यात्रियों का इंतजार कर रहा है जो आधी रात को उस आइसोलेटेड हाईवे से गुजरने की हिम्मत करते हैं। ये एक ऐसा थॉट है ना, जो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी हमेशा के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए।